और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। क्रालपुरा में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। बारामूला जिले से यह बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले से यह बड़ी खबर, जहां खबर के मुताबिक एक आतंकी हमला हुआ है और एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला किया गया है। हमले में कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त एक अहम खबर, 2 दिन पहले की बात है। रविवार को ईदगाह इलाके में हमला हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर मसरूर जो है वो जख्मी हुए। आज ये खबर आ रही है पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला हुआ है और इस हमले में बताया जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद डार घायल हो गए हैं। पुलिस कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार जो है वो जख्मी हो गए। एक और आतंकी हमले की खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। वायलू क्रालपुरा में आतंकी हमला, पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला किया गया है। इस हमले में जो हेड कांस्टेबल है गुलाम मोहम्मद डार वो घायल हो गए हैं। ये आतंकी हमला बताया जा रहा है और ये बारामूला जिले में ये आतंकी हमला जो है किया गया है। इलाके का नाम है वायलू क्रालपुरा। वायलू क्रालपुरा में ये हमला किया है। पुलिस हेड कांस्टेबल को हमले का निशाना बनाया गया है। इस हमले में जो पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार वो घायल हो चुके हैं। रविवार के दिन क्रिकेट खेलते हुए इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी पर गोलियां चलाई गई थी, वो जख्मी हैं। और उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वो पुलवामा का ये वाकया था। और अभी ये खबर आपको हम दे रहे हैं। खबर के मुताबिक पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला किया गया है। पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला किया गया। इस हमले में कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार घायल बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से यह खबर आ रही है। खबर आतंकी हमले से जुड़ी है और खबर यह है कि बारामूला जिले में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को निशाना बनाया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की हालत नाजुक है। और ये जो इलाका है उसका नाम है वेलू क्रालपुरा। वेलू क्रालपुरा में आतंकी हमला, बारामूला जिले के वेलू क्रालपुरा इलाके में आतंकी हमला। इस हमले में पुलिस हेड कांस्टेबल जख्मी हो गए हैं। पुलिस हेड कांस्टेबल का नाम गुलाम मोहम्मद डार बताया जा रहा है। गुलाम मोहम्मद डार पुलिस हेड कांस्टेबल की हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रविवार को एक और हमला हुआ था, अभी 2 दिन पहले, जब ईदगाह इलाके में, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया था और उन्हें जख्मी कर दिया था। उसके अगले ही दिन पुलवामा में एक जो प्रवासी मजदूर है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, मुकेश, उसे आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया था। उसकी जान चली गई। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बारामूला में वेलू क्रालपुरा इलाके में हेड पुलिस कांस्टेबल को गोलियों का निशाना बनाया गया है। यह भी एक आतंकी हमला है। कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार इस हमले में घायल हो गए हैं और खबर यह भी आ रही है कि उनकी स्थिति नाजुक है। फिर आतंकी हमला, हालांकि कुछ ही दिनों पहले की बात है जब एलजी ने कहा था, एलजी उपराज्यपाल जो है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की जड़ें जो है खोखली हो चुकी हैं। और आज भी उन्होंने इसका दावा किया है। आंकड़े भी इसके समर्थन में दिए जाते रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस चीज का दावा करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जा रही हैं शायद, जिसके नतीजे में इस तरह के हमले सामने आ रहे हैं। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या डिटेल है इस हमले के बारे में? देखिए, डिटेल ये है कि गुलाम मोहम्मद डार नामी जो हेड कांस्टेबल है उनको टंगमर्ग एरिया में उनको गोली मार दी गई है और अभी उनका इलाज जो है वो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां से उनको फिर श्रीनगर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा और शिफ्ट किया जाएगा। ये मैं बता दूं आपको, 3 दिन में तीसरा वाकया है। परसों जो एक कांस्टेबल को, जो इंस्पेक्टर थे, उनको ईदगाह एरिया में उनको गोली मार दी गई। उसके बाद कल आपने देखा मुकेश सिंह नामी
नॉन लोकल लेबरर को उनको मिलिटेंटों के जो आतंकवादी हैं उन्होंने उनको मारा, यहाँ पे शहीद किया पुलवामा एरिया में। और अब तीसरा अटैक है 3 दिनों में। एक अलार्मिंग चीज है, ऊपर से जो फायरिंग भी हुई है परसों कुछ दिन पहले बिश्ना एरिया में, ये आरसपुरा सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि एक अचानक से एक तेजी आई है आतंकवादियों की तरफ से, जो मासूम लोगों को टारगेट करने का, पुलिस कांस्टेबलों को या पुलिस कॉप्स को टारगेट करने का, और फिर यहाँ बॉर्डर इलाकों में आम लोगों को टारगेट करने का। तो जो ये सिलसिला चल पड़ा है पिछले कई दिनों में, एक अलार्मिंग चीज है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से, जितने भी आज का जो अटैक हुआ है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस से और आर्मी और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां पे पहुंच गए हैं। पूरे इलाके को में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जिन आतंकवादियों ने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है, जिन्होंने इस पुलिस कॉप को अटैक किया है, हमला किया है, उनको पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान अभी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा कि आतंकवादियों ने अपनी एक्टिविटीज को, अपनी जो नापाक हरकतें उनको बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं कि जो समीर मैं फिर से ये सवाल करूंगा। आपने बताया कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 3 दिनों में 3 हमले, और इन 3 हमलों में से 2 हमले ऐसे हैं कि जो पुलिस वालों पर किए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पुलिस वालों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? उन्हें अचानक क्यों बनाया जा रहा है जो वर्दी वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपको याद होगा, आतंकवादी जो है पहले उन्होंने तकरीबन 3-4 साल पहले इन्होंने क्या सरपंचों को, पंचों को और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया था। और उसके बाद ये जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जो पुलिस में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको निशाना बनाया गया, जिसमें एसपीओज भी शामिल हैं, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया। तो उसके बाद उसमें जब आतंकवादियों के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चली तो उसमें आ गई। फिर हमने कई सालों से देखा, लगातार कुछ टाइम से इन पे हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन आज अब फिर ये हमले। समीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। हम अब सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। वहां पर हमारे साथ मौजूद है हमारा रिपोर्टर मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, क्या डिटेल से बताएं, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ? देखिए विशाल, ये जो हेड कांस्टेबल था, ये वायलू कुंदर जो है, वहां के रहने वाले हैं। अपने घर में ही थे, घर के बाहर ही उस पे मिलिटेंटों ने उन पे फायरिंग की है और अभी वो क्रिटिकल कंडीशन में है। उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमरग पहुंचाया गया है। वहां पे उनकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। और जो इलाका है वायलू, वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, पूरे इलाके को मुहासरे में कर रखा गया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और मिलिटेंटों की तलाश के लिए। और ये देखा जा रहा है कि वादिया कश्मीर अब तीसरा हमला है, क्योंकि एक रोज पहले ईदगाह में और एक रोज वहाँ पुलवामा में अटैक हुआ है नॉन लोकल पे। और इस तरह हालात जो है वो तशवीशनाक यहाँ पे बनी है और घर वालों में और इलाके में स्थिति मातम छाया हुआ है। और अभी देखा जा रहा है क्योंकि एसएसपी बारामूला जो वो भी जारी वाक़े पर पहुंच चुके हैं और इस तरह बड़ी पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दी गई है। जी विशाल। जी मुनीर, ये जिस वक्त ये हमला हुआ, क्या जानकारी मिल पाई है कि जो गुलाम मोहम्मद डार हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं, वो कहां थे इस समय? और जब हमला हुआ उन पर वो कहां थे और क्या वो अकेले थे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि रविवार को जो मसरूर अहमद वानी को निशाना बनाया गया तो वो प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, लोगों के बीच थे। तो ये हमला किस तरह से हुआ है और क्या कोई शक जाहिर किया जा रहा है? कुछ लोग आसपास से लोगों ने कुछ देखा, समझा कौन था हमलावर? देखिए विशाल, अभी उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पुलिस ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो घर के बाहर ही वहीं पे थे, घर के पास में ही है। और उसी दौरान जो नामालूम बंदूक बरदार है, मिलिटेंट्स जो है, उनने फायरिंग की है। और अभी कबल वक्त ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी जो कुछ भी उसमें सुराग लगाया जाएगा, जो जांच की जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा क्योंकि ये गुलाम अहमद जो है कहाँ से आए थे और क्या ये इससे पहले ड्यूटी थे। अभी उस बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। और अभी जो टंगमरग में उनका इलाज चल रहा है और अभी देखा जाएगा क्योंकि उनकी हालत अभी बताई जा रही तशवीशनाक है। तो सर्च ऑपरेशन के बाद ही ये पता चल पाएगा क्योंकि ये गुलाम अहमद जो कहाँ के ड्यूटी दे रहे थे और कब ये घर लौटे थे और किस टाइम में घर से बाहर आए थे और किस टाइम पे ये फायर हुआ है। क्योंकि ये जो ऐशा की नमाज है, नमाज के बाद ही ये वाक़ा पेश आया है। अभी देखना बाकी है। जी विशाल।
जी मुनीर, जो कश्मीर जोन पुलिस ने जो एक्स पे लिखा है, ट्विटर पे लिखा है, उसके मुताबिक ये जो है वो अपने घर पे ही थे, वो वायलू करालपोरा इन बारामूला एट हिज रेजिडेंस। तो इससे क्या पता चलता है कि जब पुलिस वाले, वर्दी वाले अपने घर में भी शायद महफूज नहीं है, क्या अपने घर के आसपास ही उन पर हमला कर दिया क्या? बिल्कुल विशाल, अब ये वाजिया होता है कि जो पुलिस के एहलकार है वो उनकी जिंदगी जो है वो आप घरों में भी महफूज नहीं है, क्योंकि अब ये बात साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि ये पुलिस अगर ये किसी जगह पे ड्यूटी दे रहा होगा तो जब ये घर पहुंचेगा हो सकता है कि उसका पीछा करते होंगे ये मिलिटेंट जो है। उन्होंने बाकायदा तौर पे मौका देखकर उन्होंने घर के अंदर, घर के बाहर या घर के साथ में ही उन्होंने उस पर हमला किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो पुलिस है, पुलिस के एहलकार है, वो घरों में भी महफूज नहीं है। और बहुत शुक्रिया आपका मुनीर, तमाम अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए। तो एक बार फिर जाते हैं, बता दें आपको कि एक बारामूला में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें आतंकियों ने एक हेड पुलिस कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को निशाना बनाया है और खबरों के मुताबिक उन पर यह हमला उनके अपने घर के आसपास ही किया गया है। इलाके का नाम है वायलू करालपोरा, जो बारामूला में पड़ता है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है।